पुलिस ने किया हत्याकांड का खुलासा। पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर की थी हत्या। नमस्कार, श्रावस्ती एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं अहमद पठान। बलरामपुर के तुलसीपुर थाना की पुलिस ने पिछले दिनों हत्या कर सरयू नहर में फेंकी गई युवक की लाश का खुलासा करते हुए हत्या में शामिल पत्नी, उसके प्रेमी और उसके एक सहयोगी को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। अपर पुलिस अधीक्षक नम्रता श्रीवास्तव ने बताया कि जाफर अली मूलतः बढ़नी बाजार थाना क्षेत्र ढिबरुआ जनपद सिद्धार्थ नगर का रहने वाला था। वो मुंबई में रोजी रोटी के सिलसिले में नौकरी कर रहा था। घर पर उसकी पत्नी नाजमा खातून अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। जाफर अली के मकान के पास नूर मोहम्मद के मकान में थाना तुलसीपुर क्षेत्र के नैकिनिया गांव का रहने वाला अशफाक पुत्र निजामुद्दीन जाकर रहने लगा। वह खुद को मौलाना बताते हुए लोगों के लिए दुआ ताबीज़ करने का काम करता था। जाफर अली की पत्नी नाजमा खातून भी उस मौलाना से दुआ ताबीज़ करवाने लगी। इसी दौरान उसका और मौलाना का प्रेम संबंध बन गया। इधर नाजमा का पति जाफर अली घर आकर बढ़नी बाजार में ही कुछ काम धंधा करने का प्लान करने लगा, जिसे पत्नी और मौलाना ने अपने संबंध में रोड़ा समझा। दोनों इस बारे में परेशान रहने लगे, जिसके बाद नाजमा खातून को अचानक सूचना मिली कि उसका पति मुंबई से वापस आ रहा है और अब यहीं रहेगा। जिसके बाद दोनों ने मिलकर जाफर अली को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। दोनों जाफर अली से यात्रा के दौरान मोबाइल फोन के जरिए उसके संपर्क में बन गए। उसे विश्वास में लेकर तुलसीपुर स्टेशन पर दवा देने के बहाने 25 जनवरी 2023 को उतार लिया। दोनों ने जाफर को अपने साथ ले जाकर एक और साथी काले उर्फ सलीम पुत्र सुल्तान निवासी महमूद नगर थाना हरैया के साथ मिलकर उसका गला दबाकर हत्या कर दी और शव को नदी में फेंक दिया। 25-26 जनवरी की रात में उसके शव को सरयू नहर में फेंक दिया। सोनपुर दुधकावा के पास सरयू नहर में जाफर का शव 29 जनवरी को बरामद हुआ, जिसके बाद मामले की जाँच शुरू की गई। टीमें गठित की गई। जाँच में नाजमा खातून, अशफाक और काले उर्फ सलीम की संलिप्तता मिली। पुलिस ने अभियुक्त अशफाक और काले उर्फ सलीम को नौकनिया से पहले सरयू मोड़ से गिरफ्तार किया। वहीं नाजमा खातून को सिद्धार्थ नगर से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों के पास से एक मोटरसाइकिल, मृतक जाफर का बैग, कपड़े और ट्रेन का टिकट, इसके साथ ही घटना में प्रयोग की गई नशीली दवा बरामद हुई है। पुलिस ने तीनों को जेल भेज दिया है। बताते चलें कि यह पति पत्नी ने ही पूरा प्लान अपने आशिक के साथ मिलकर बनाया था। तो वहीं आशिक जो फूक झाड़ करने वाला बाबा, जो खुद को मौलाना बताता है, इसने एक अन्य सहयोगी से मदद ली और फिर उसको रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले को दर परत खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक ये हत्या अवैध संबंधों के चलते ही हुई है। जब पुलिस ने इन तीनों को पकड़ा और फिर इनसे पूछताछ की तो इन तीनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। जो अपने आप को मौलाना बताकर फूकझाड़ करने वाला ये बाबा ने बताया कि उसके अवैध संबंधों में इसका पति रोड़ा बन रहा था, क्योंकि ये दोनों जब मुंबई में रह रहे थे तभी वहाँ इन दोनों का संबंध था। और उसके बाद जब यहाँ आने का प्लान बनाया तो इनको लगा कि इनका अवैध संबंध कहीं ना कहीं खतरे में पड़ जाएगा, जिसके चलते मृतक की पत्नी ने यह प्रेमी के साथ मिलकर प्लान बनाया। दिनांक 29 जनवरी को थाना तुलसीपुर के ग्राम दुधकहवा गांव की सरयू नहर में एक शव बरामद हुआ था। पुलिस के द्वारा आसपास के लोगों से पूछताछ करके उस शव की शिनाख्त कराई गई, जिसके बारे में ये जानकारी मिली कि शव जो है वो जाफर अली, जो कि बढ़नी के रहने वाले हैं, उनका शव है। और उनके बारे में पुलिस के द्वारा तत्काल जो है संदिग्ध परिस्थितियों में शव बरामद हुआ था, इसलिए तत्काल उनके बारे में खोजबीन जानकारी की गई। उनके परिवार वालों से संपर्क किया गया तो ये जानकारी में आई कि जाफर जो हैं वो मुंबई में रहकर काम करते हैं और घर पर बढ़नी में उनकी पत्नी अपने बच्चों के साथ रहती हैं। पिता जो हैं उनके वो मजदूरी में अक्सर बाहर रहते हैं। और खोजबीन करने पर यह जानकारी आई कि जाफर की पत्नी, इनका संबंध तुलसीपुर के एक मौलाना जो अशफाक हैं उनसे है। अशफाक जाफर के घर के सामने ही एक कमरा लेकर, नूर मोहम्मद के घर में कमरा लेकर रहते थे और वहाँ पे दुआ और ताबीज़ देने का काम करते थे। इसी दौरान पिछले 3 महीने से इनका संबंध अशफाक का जाफर की पत्नी के साथ हो गया और दोनों के बीच में प्रेम संबंध हो गया। और इन लोगों ने आपस में निकाह करना चाहते थे और ये प्लान बनाया कि जाफर को रास्ते से हटा दिया जाए। इसी दौरान जानकारी ये प्राप्त हुई कि जाफर अपने घर आ रहे हैं और बच्चों को मेला वगैरह दिखाने के लिए उनका घर में आने का प्लान हुआ, जिसके संबंध में उन्होंने अपनी पत्नी को बताया। और पत्नी ने ये सूचना
जाफर के आने की और किस ट्रेन से आ रहे हैं, ये सारी सूचना अशफाक के साथ शेयर की और इन लोगों ने प्लान बनाया इस संबंध में। उसके बाद 24 तारीख को जाफर जो हैं मुंबई से चले हैं। 25/26 की रात्रि में ये घटना घटित हुई है। इन लगातार अशफाक जाफर की पत्नी जाफर से संपर्क में रहे, मोबाइल पे बातचीत करते रहे, उनकी लोकेशन लेते रहे और 25 तारीख को जब ट्रेन तुलसीपुर स्टेशन पे पहुंची है तो पूर्व की प्लानिंग के तहत इन्होंने उसको वहां से उतारा है। इनके साथ एक जाफर अशफाक के साथ उनका एक साथी और है काले, जो थाना क्षेत्र हरैया का रहने वाला है। ये इनका पूर्व परिचित है। इनसे इन्होंने प्लानिंग की थी, इनको भी प्लान में शामिल किया गया और अशफाक और काले इन्होंने रेलवे स्टेशन पे मृतक जाफर को उतारा और वहाँ से धोखे से इनको लेके गए और वहाँ पे फ्रूटी में इन्होंने दवाई उसको दे दी और गला घोट के हत्या कर दी और सरयू नहर में इसको फेंक दिया। इस पूरे प्रकरण में 31 तारीख को जाफर की पत्नी को जेल भेजा जा चुका है। उससे उस समय पूछताछ हुई थी और उनके द्वारा इस पूरे प्रेम संबंध के बारे में और प्लानिंग के बारे में बताया गया था। अशफाक और काले फरार हो गए थे। जिस दिन शव बरामद हुआ अशफाक उसी समय फरार हो गए। हम लोग उस पर काम कर रहे थे और कल इनकी जो है गिरफ्तारी हुई। इनके साथी जो काले हैं उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। दोनों के द्वारा अपने जो भी जुर्म है उसका इकबाल किया गया है। न्यायालय में उनको प्रस्तुत किया जा रहा है। इनके पास से जाफर के कपड़े और सामान जो वो मुंबई से लेकर आ रहा था वो बरामद हुआ है। ट्रेन का टिकट बरामद हुआ है और सभी साक्ष्यों के आधार पर इनको न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। क्या इनका कोई आपराधिक इतिहास भी है? इसमें से जो काले हैं ये पूर्व में भी 2-3 चोरी वोरी के मामले में जेल जा चुके हैं और उनके परिवार में उनके 2 भाई हैं जो वर्तमान में जेल में ही हैं और अशफाक है, इनका कोई आपराधिक इतिहास अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है पर उनके बारे में जानकारी की जा रही है। हम ये जो रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और आप ये वीडियो अगर Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।